तृतीय विश्वयुद्ध आरंभर आशंका विशेषज्ञ मैंने कथा कहते कि जदि एभली परिस्थिति लगी रुहे ईरान इज्राएल और ता भितर अमेरिकार एंट्री निश्चित रूप ये गोटे तृतीय विश्वयुद्ध आड़ को मुहाउछि एवं किछि देश उपर यार गुरुत्वपूर्ण प्रभाव पड़े जदि मिसाइल अटैक हुए तेबे भारत उपर यार प्रभाव कौन रही अमेरिका इज्राएल मध्य जो घातक युद्ध चली भितर समस्त चिंता कहीं गोटे पटे अमेरिका इज्राएल ता भितर अमेरिकार एंट्री एपटे रशिया यूक्रेन संघर्ष में निरंतर वृद्धि विश्व को गोटे संवेदनशील परिस्थिति आड़ को ठेली देउछि परिप्रेक्षी में विशेषज्ञ मैंने चेतावनी देइछन्ति कि जदि तृतीय विश्वयुद्ध आरंभ हुए तेबे केतेक देश मिसाइल आक्रमणर प्रथम लक्ष्य हे या भितर अन्य माने निरपेक्ष नीति और भौगोलिक अवस्थान हेतु सुरक्षित भी रहिबार संभावना रही। या भितर गोटे बड़ खबर आसी पहुंचुछि मध्यप्राच्य युद्ध प्रसंग ईरान राष्ट्रपति मासूद पेस्कियान कथा हेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान स्थिति प्रसंग में मासूद आलोचना कले नरेंद्र मोदी तुरंत शांति फेराई आनिबा लगी आह्वान देले मोदी कथबार्ता कूटनीति जरिया शांति फेराई आनिबा लगी नरेंद्र मोदी आह्वान देइछन्ति आंचलिक शांति निरापत्ता और स्थिरता नहीं आलोचना होइछि गुरुत्वपूर्ण कथा जेतेबेले एभली गोटे स्थिति लगी रही मध्यप्राच्य युद्ध से प्रसंग को नहीं ईरान राष्ट्रपति मासूद कथा होइछन्ति प्रधानमंत्री मोदी वर्तमान स्थिति प्रसंग में से आलोचना करिछन्ति मासूद सहित सीधासलख से कथा होइछन्ति कौन रही वर्तमान परिस्थिति एवं आगो को कौन पदक्षेप निया जाय पारे नरेंद्र मोदी तुरंत शांति फेराई आनिबा लगी मध्य आह्वान देइछन्ति तेरे कथबार्ता कूटनीति जरिया शांति फेराई आनिबा लगी आह्वान देइछन्ति मोदी आंचलिक शांति निरापत्ता और स्थिरता नहीं आलोचना चली विशेषकर दुई देश भितर किभली शांति फेरिब निरापत्ता और स्थिरता ये सबू को नहीं आलोचना करा एवं जदि परिस्थिति नियंत्रण को न आसे ताहले आगामी दिन में पूरा विश्व समुदाय यार प्रभाव देखा मिल पूरा विश्व उपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आलोचना कर ईरान राष्ट्रपति सहित कि किभली भावे वर्तमान परिस्थिति रही आगो को केमती शांत रहिबो वर्तमान स्थिति केमती रही से प्रसंग में मासूद सहित आलोचना कर नरेंद्र मोदी तुरंत शांति फेराई आनिबा लगी से आह्वान देइछन्ति एवं कथबार्ता कूटनीति जरिया शांति फेराई आनिबा लगी से आह्वान देइछन्ति ये गुरुत्वपूर्ण कथा वर्तमान पाई आंचलिक शांति निरापत्ता और स्थिरता को नहीं वर्तमान आलोचना होइछि ईरान राष्ट्रपति मासूद पेस्कियान सहित से आलोचना करिसेंति वर्तमान परिस्थिति केमती रही जेहेतु गतकाली अमेरिका आक्रमण करिछि ईरान रो 3टी परमाणु स्थान उपर आक्रमण करा जाइछि एवं अमेरिकार आक्रमण रे ध्वंस हो जाइछि ये 3टी जगह ईरान मध्य प्रति आक्रमण इज्राएल उपर करिछि तो एभली परिस्थिति रे किभली शांति एवं स्थिरता फेरिबो से नहीं ईरान राष्ट्रपति मासूद सहित आलोचना करिसेंति कथा होइछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान स्थिति कौन रही से प्रसंग में मासूद सहित आलोचना करने सहित तुरंत शांति फेराई आनिबा लगी आह्वान देइछन्ति आउ किछि प्रतिक्रिया The thing is that Palestine was approved by the Indian government earlier. The Indian government had supported Palestine and approved it. Now they are silent. Why? Policy of the government should be same. But now they want the Israel support, so they are supporting Israel, and they are not involving in Palestine attack. When earlier the government said that we approve Palestine as a separate nation, now the government is withdrawing from it or being silent on that question itself is wrong. The foreign policy of the government of India has changed. It is not for the welfare of the people of various countries. It is for the welfare of some 2-3 businessmen of India. That's all. The foreign policy itself is like that. They will not ask Sri Lanka to stop attacking the Indian fishermen. They will not do that because they are gaining from Sri Lanka's relationship. They are not bothered about the people here. If Iran closes the Straits of Hormuz, definitely India suffers. About 20% of the world's crude oil and 25% of the world's natural gas flows through these.
Qatar's gas, which we buy, almost all flows through this, right? Kuwaiti oil, 70% of Saudi oil comes through the Straits of Hormuz. If that happens, which is expected, India will suffer because oil prices will go up, inflation will rise, and there is an estimate that for every $10 increase in the price of crude oil, India's GDP will suffer by 0.5%. So right now oil is around 75, 80, it may jump to 90, 100, 110. So if it jumps by around $20, $30, it means about 1% to 1.5% of India's GDP growth will be shaved off. We are building the Chabar port in Iran. We are going to operate it for 20 years. That is, through that port, we'll be entering into other parts of Afghanistan. We have historic relationship with Iran. We have a strategic relationship with US also. I hope that our government would condemn this unilateral bombing of US, which is violation of international law, which is violation of UN Charter. It is violation of NPT. And I hope that the government will would condemn this bombing of this Iranian nuclear plants which has happened today.